चलिए आज क्रेडिट कार्ड के इन फ्री पॉइंट्स और मुफ्त उड़ानों के पीछे का चौंकाने वाला अर्थशास्त्र समझते हैं। मन में सवाल आता है ना कि आखिर ये कंपनियां इतना कुछ बिल्कुल मुफ्त में कैसे बांट देती हैं। कैश देने पर कुछ नहीं मिलता, लेकिन कार्ड स्वाइप करते ही तुरंत कैशबैक का गजब लालच सामने आ जाता है। दरअसल प्लास्टिक मनी, पेन ऑफ पेइंग यानी पैसे खर्च करने वाले उस मानसिक दर्द को ही सुन्न कर देती है। इसी मनोवैज्ञानिक ट्रिगर के कारण कार्ड यूजर्स नकद देने वालों की तुलना में बहुत ज्यादा खर्च कर डालते हैं। रिवॉर्ड्स का ये लालच दिमाग में डोपामाइन रिलीज करता है, जिससे लोग गैर जरूरी चीजों पर भी पैसे लुटाने लगते हैं। समय पर पूरा बिल भरने वालों से भी भारी मुनाफा कमाने का एक बहुत ही सीक्रेट तरीका मौजूद है। पर्दे के पीछे हर ट्रांजैक्शन पर दुकानदार को कम पैसे मिलते हैं और बैंक अपनी मोटी फीस काट लेता है। इसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट या MDR कहते हैं। ये 2 से 3% की एक बिल्कुल गुप्त प्रोसेसिंग फीस है। इसकी भरपाई के लिए कीमतें बढ़ती हैं, यानी कैश वाले ग्राहक भी अनजाने में इन रिवॉर्ड्स का खर्च उठाते हैं। मेहनत से कमाए गए इन पॉइंट्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो बस हवा में ही गायब हो जाता है। इसे ब्रेकेज कहते हैं। एक्सपायर हुए ये पॉइंट्स तुरंत बैंक के 100% शुद्ध मुनाफे में बदल जाते हैं। बैंक जानबूझकर ऐसी शर्तें और रुकावटें बनाते हैं ताकि इन पॉइंट्स को सही समय पर रिडीम करना मुश्किल हो जाए। को ब्रांडेड कार्ड से बैंक हमारी खर्च करने की आदतें ट्रैक करते हैं और फिर बेहद लाभदायक विज्ञापन रणनीतियां बनाते हैं। बैंक अपनी पावर का इस्तेमाल करके इन ट्रैवल वाउचर्स और फायदों को थोक में और भारी छूट पर खरीदते हैं। जो लोग समय पर पूरा बिल भरते हैं वो ट्रांजैक्टर्स हैं, लेकिन बैंक का असली मुनाफा इनसे बिल्कुल नहीं आता। असली कमाई होती है मिनिमम ड्यू चुकाने वाले रिवॉल्वर्स से। काफी रिवॉर्ड शिकारी इसी कर्ज के जाल में फंसते हैं। बकाया राशि पर 36 से 42% तक का खतरनाक सालाना ब्याज लगाया जाता है, जो कर्ज बढ़ाता है। नो कॉस्ट EMI भी पूरी तरह मुफ्त नहीं होती। इसमें कई छिपी हुई प्रोसेसिंग फीस और GST शामिल होते हैं। कड़वी सच्चाई यही है कि कुछ ग्राहकों का भारी कर्ज ही इस पूरे फ्री रिवॉर्ड सिस्टम का खर्च उठाता है। इन 3 आसान सुनहरे नियमों को अपनाकर हम सब इस पूरे सिस्टम को बहुत ही आसानी से हरा सकते हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इन मुफ्त उड़ानों की असली कीमत आखिर चुका कौन रहा है?